Hi, Prince. Hello, sir. How are you? I'm fine. How are you? I'm absolutely fine. So nice to see you. Thank you, sir. Same here. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला है. थैंक यू सो वेरी मच. I will, sir, thank you that you considered me to be here. So I think I'm fortunate enough to be on this platform because क्योंकि सर मैं आपके सारे वीडियोस रेगुलर देख रहा हूँ. आई थिंक जब से आपने चैनल स्टार्ट किया तो शायद ही एक या दो कुछ छूटा होगा, नहीं तो मैं देखता था. और काफी सारी चीजें सीखने को भी मिली, बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं जानता था वो भी पता चला. तो आई विल थैंक यू टुडे. थैंक यू सो वेरी मच. ये प्रिंस और आयुष, ये वाकई में आपके माता पिता के द्वारा रखा गया नाम है? क्योंकि प्रिंस बड़ा अलग लगता है और आयुष बड़ा अलग लगता है. अलग. Yes, तो सर इसके पीछे एक कहानी है बेसिकली. जब मैं छोटा था तो एज आई टोल्ड यू ऑन फोन कि मेरी जो स्टार्ट हुई वो राइटिंग से हुई. बचपन में मुझे आप अगर एक लाइन भी सही से खींचने को बोलते तो मुझसे होता नहीं था. मतलब आई एम नॉट आर्टिस्ट बाय बर्थ, यू नो. कि बहुत सारे टैलेंटेड मेरे फ्रेंड्स से, इवन मेरा भाई है, छोटा भाई है, तो आई विल से कि ही, आप उसको बोल सकते हो कि नेचुरल आर्टिस्ट है. बट आई एम मोर लाइक सर कि एक होता है ना कि आप एक दिन आपने सोचा कि चलो आर्ट करना है, एंड देन यू स्टार्ट लर्निंग डे बाय डे, और फिर जो भी अभी तक सीखा है वो उस तरह से. तो सर नाम के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब मैं कहानियां लिखता था उस टाइम पे, तो घर पे थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी कि आप पढ़ाई पे ही ज़्यादा ध्यान दो. पढ़ाई में भी अच्छा था मैं, मतलब एक होता है सर कि पढ़ाई में आप एवरेज हो या मन नहीं लगता, तो ऐसी बात नहीं थी. पढ़ाई भी अच्छे से कर लेता था. तो बट सर आई यूज्ड टू राइट स्टोरी, लाइक रात को जब कोई ना देख रहा हो तो मैं इवन मैं जस्ट. आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा और हाँ. बीच में पूछना चाहूंगा कि क्या कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर आई एम फ्रॉम बिहार. तो आई ओके. एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार ओनली. यहाँ पे ओके. एक टाउन है रोसेरा करके, तो मैं वहाँ से आता हूँ बेसिकली. तो सर आई वाज सेइंग कि वो कहने वाली बात, आई यूज्ड टू राइट स्टोरीज, और ये था कि अगर आप पकड़े गए, जो भी वो नोटबुक्स में जो भी कहानियां थी, तो उसमें जो राइटर का नाम होता था वो प्रिंस होता था. तो अगर आप बाई चांस कभी पकड़े गए, पापा ने पकड़ लिया या किसी ने भी देखा, तो आप पिटाई से बच जाओगे ये बोल के ये तो मेरे किसी दोस्त ने लिखा है, मैं तो ये सब करता नहीं हूँ, मतलब आप तो जानती हो. तो अरे वाह. मैं तो पढ़ने के लिए लाया था और मैं अभी लौटा ऐसे. तो यहीं से स्टार्ट हुआ. देन फेसबुक हैपन, और उस टाइम पे यू नो टीनेज का होता है, तो आई जस्ट यूज दिस नेम. Tell us about your first break as a professional. How did that happen? आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे कैसे आपने शुरुआत करी और कहाँ से करी? सो सर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा पहले, हल्का सा. हाँ हाँ, जी जी. आई विल नॉट टेक मोर ऑफ योर टाइम. सो बिल्कुल बिल्कुल. हुआ ये कि जब मैं फिफ्थ या सिक्स क्लास में था, तो उस टाइम पे सर हम मैं और मेरा भाई एक पेंटिंग कंपटीशन में गए थे, तो जहाँ पे कि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए थे. तो हमने पहली बार देखा कि अच्छा ये ड्राइंग्स जो होती हैं वो मतलब आप कंप्यूटर पे नहीं बनाते. नॉर्मली ये नॉर्म है कि जो भी कार्टून और ये है वो डिजिटल ही बनता है, इंसान हाथ से नहीं बना सकता. तो पहली बार देखा कि यार फेस कोई पोर्ट्रेट कर रहा है, कोई कार्टून्स बना रहा है और इंक का यूज कर रहे हैं और ब्रश से बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हल्का सा आइडिया लगा. एंड देन सर कुछ उस कंपटीशन के कुछ दिन के बाद मेरा जो छोटा भाई है वो ड्राइंग करने लगा. यू नो वी यूज्ड टू वॉच ड्रैगन बॉल जी ऑन कार्टून नेटवर्क, उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था. तो गोकू बना रहा है और ये कर रहा है. एंड आई यूज्ड टू राइट स्टोरीज, मतलब कहानियां मैं लिखता था आई थिंक सेवंथ क्लास में. तो उस टाइम तक नंदन और चंपक ये सब रेगुलर आती थी, इवन बाई मंथली भी आती थी, महीने में दो दो बार आती थी. तो सर वहाँ पे मैं पोस्ट ऑफिस जाता था, तो मैंने वो छोटे छोटे होते ना चित्र कथा अपने बनाए, कार्टून्स टाइप के, और उसको मैं पोस्ट करता था. इवन एक लेटर हाथ से लिख के कि अगर आपको पसंद आए तो आप छाप देना, और मुझे पैसे नहीं चाहिए, बट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो. बट और सर हुआ ये कि मुझे कभी रिप्लाई नहीं आया, बट मैं देता था बना बना के, क्या पता कभी किस्मत खुल जाए. जैसे आई कैम टेंथ के बाद में जब दिल्ली आया, तो आई मैं सर मतलब डॉक्टर बनने के लिए दिल्ली आया था. इवन आई वाज प्रिपेयरिंग इन आकाश इंस्टीट्यूट, और शुरू में मेरे रैंक्स भी अच्छे थे.
मतलब एटलीस्ट जब मैं इंटरेस्टेड था उस फील्ड में, तो मेरे रैंक्स भी काफ़ी अच्छे आ गए। तो बट देन बहुत सारी चीज़ें हुई कि पहली बार आप इतने बड़ी जगह पे आए हुए एक छोटे शहर से, तो मैं कभी अकेला रहा नहीं था, तो लाइक होम पैम्पर्ड, बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में था। तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट भी चला गया और मैं उसको वो कर नहीं पाया, मतलब एक मेडिकल को वो मुझे थोड़ा कहते हैं ना हार्ड लगने लगा, हैवी लगने जी जी। उस टाइम पे मैं वापस, एक होता है ना आप क्या करोगे, आप अगर आपके पास कुछ नहीं करने को है और हर जगह से आप निराश हो रहे हो तो क्या करोगे। तो देन सर आई अगेन टर्न टू कॉमिक बुक्स ओनली। आई स्टार्टेड ड्राइंग, और बहुत ही एमेचोरियस लेवल का काम होता था, बट आई स्टार्टेड ड्राइंग। तो मैंने सर कुछ आपने सर जो शुरू में बोला कि फेसबुक पे आपके मतलब काम आप बहुत रेगुलर एक्टिव हो, तो उसके पीछे एक सर रीजन है कि उस टाइम पे मैंने कुछ ऐसे 1 या 2 पेज अनुपम सिन्हा जी की कोई कॉमिक थी, तो उसको कॉपी करके डाला। और सर जनवरी का महीना था, तो शाम के समय मुझे एक मैसेज आता है, एक कंपनी थी प्रिंस कॉमिक्स का, आई थिंक सर अब उनके कुछ बुक्स मार्केट में आ चुका है, तो आई थिंक प्रिंस कॉमिक्स 2000s की ही बात थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2013 के अराउंड सर, 13 से उन्होंने वो टीजर्स और वो डालने स्टार्ट कर दिए थे। तो उनका मैसेज आया सर कि हमें आपका काम अच्छा लगा और क्या आप हमारे लिए कॉमिक करने में इंटरेस्टेड हो। आई वाज शॉक्ड कि मतलब पहली बार इतने सालों से अप्लाई कर रहे हो, कहीं छप जाए कुछ, कहीं से मौका मिले कुछ। तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मतलब मैं करूँगा। एंड देन सर आई डिड अ पेज, बट इवेंचुअली सिंस आई वाज नॉट गुड, सो वो रिजेक्ट हो गया उस टाइम पे। तो बट सर एक जो वो उन्होंने इनबॉक्स किया मुझे, तो उससे मुझे एक आइडिया आया कि अच्छा मतलब सोशल मीडिया से भी आप काम खोज सकते हो, कहीं ना कहीं कनेक्शंस आप बना सकते हो। तो आप बनाते थे या कवर आर्ट की तरह इलस्ट्रेशंस तैयार किया करते थे? अब सीक्वेंशियल कॉमिक बुक, मतलब सीक्वेंशियल पेज था। तो सर सर आई काम जब खोजने का एक आइडिया आया, तो मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज किया, लाइक सर 500 to 600। बहुत सारे लोग सर अब रिप्लाई आते हैं, जो मैंने 2000 आई थिंक 13-14 के अराउंड मैसेज किया हो 6 साल के बाद, कि अभी उन्होंने देखा, बाय चांस होता है ना रिक्वेस्ट में पड़ा हो, कभी उन्होंने देखा तो वापस से वो करने, सॉरी यार मतलब हम देख नहीं पाए, अभी तुम्हारा काम देखा तो अच्छा है, तो अभी करोगे क्या, ऐसा ऐसा रहता है। तो सर उसमें ऐसे सर कुछ रिप्लाई आए काम को ले, जिसमें कि सर पहला ब्रेक जो दिया वो मोहित शर्मा जी हैं, फ्रीलांस टैलेंट। अगर आपने फ्रीलांस टैलेंट, तो वो सर नॉर्मली नए लोगों को बैकअप करते हैं, वो हमेशा से जो भी नया टैलेंट आ रहा है ना, 1 या 2 प्रोजेक्ट तो उनको देते ही देते हैं और पे भी करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि फ्री में करते हैं। तो उन्होंने सर पहली बार एक पोइट्री कॉमिक बुक दी, झूठा ना सही कर, तो बांग्ला में भी आया था। तो वो सर मेरा पहला काम है जो कि किसी प्लेटफॉर्म पे प्रिंट नहीं होता, डिजिटली अपलोड हुआ, मतलब एक पब्लिश हुआ। And then I got my big break in December 2015 in Comic Con India. Comic Con India में नॉर्मली नए आर्टिस्ट अपना पोर्टफोलियो लेके दिखाने जाते हैं। तो आई मेट दिस गाय फ्रॉम एक कंपनी है आईसेक करके, वो सेमी गवर्नमेंट कंपनी है और हैकिंग और इन सब से रिलेटेड, मतलब सर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है तो उनके द्वारा वो लोग फंडेड है। तो वो लोग सर पिछले 3 साल से कॉमिक कॉन में हर बार आते थे, तो वो लोग तो मतलब ऐसे बंदे को मतलब खोज रहे थे जो कि उनके लिए लिख भी सके और ड्रॉ भी कर सके, मतलब एक कोई ऐसा नहीं कि एक टीम को हायर नहीं करना चाहते थे, मैक्सिमम 1 या 2 बंदे ही हायर कर सकते थे, वो ऐसा बजट। तो सर वी मी एंड माय ब्रदर वी बोथ वर देयर, आई विल गिव द इक्वल क्रेडिट। सो सर वी टॉक्ड विद देम एंड 5 मिनट के अंदर, एक होता है ना कि सर ओके तुम्हारा काम अच्छा है, फिर तो क्या लोगे, इवन की कोट करो। तो आई थिंक कि अब तो 6 साल हो गए हैं, मेरा पूरा ग्रेजुएशन, मतलब मैं कॉलेज करता था, मैं कॉलेज के बाद ऑफिस जाता था और आई थिंक 8-9 बजे तक वहाँ रहता था। और इतने मतलब अच्छे लोग हैं, मतलब इतने मतलब कोऑपरेटिव लोग हैं कि कभी कोई प्रेशर नहीं, कभी कुछ, जब काम करना है करो, जब ऑफिस आना है आओ जाओ, कोई प्रेशर नहीं। मतलब सर भी जस्ट वी फाउंड अनदर फैमिली, कि बहुत सपोर्ट करने वाले लोग। तो आई एम रियली फैसिनेटेड बाय दिस स्टोरी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या कि किस तरीके का काम इस दौरान आपने इतने समय से जो कर रहे हैं,
what content are you creating? मतलब without speaking out any confidential work, हम अगर बात करें किस तरीके का काम आप कर रहे हैं वहाँ पे? सो सर अभी तक जो भी मैंने काम किया है तो उसमें कॉमिक बुक्स भी हैं, उसमें सर म्यूजिक वीडियोज भी हैं, एनिमेटेड म्यूजिक वीडियोज हैं, उसमें सर कुछ ब्रांड्स हैं, मतलब पॉपुलर ब्रांड्स हैं, लाइक बर्गर पेंट हो गया, देन सर ये सोफी कूल करके एक ब्रांड है, नसाका सुपर कनेक्ट, जेके टायर, एंड देन सर ये कॉमिक बुक में चेरियर कॉमिक्स के लिए मैं कर चुका हूँ, जो आने वाला है, अभी आया नहीं है, ब्रिका करके, तो उसमें मेरे कुछ पेजेस हैं। एंड सर कारवान वेंचर्स याली की जो अभी आई है कुछ महीने पहले, तो उसमें मैंने सुशांत पंडा जी और विकास सतपति जी उनको असिस्ट किया था। कुछ हुआ ये था कि सर वो कहीं व्यस्त थे और कुछ पेजेस मिसिंग हो गए थे, कुछ उन्होंने बना के दिए थे वो खराब हो गए थे कुछ, तो अश्विन सर जिनके लिए सर मैं याली के लिए मैं ऑलरेडी एज अ ग्राफिक डिजाइनर सोशल मीडिया हैंडलर भी काम कर रहा हूँ 2017 से, तो उन्होंने बोला कि तुम मतलब फ्री हो तो करोगे क्या, तो मैंने कहा कि हाँ, मतलब एक बिग ब्रेक ही था ये। बिल्कुल सर आई, मतलब सर मैंने वो बनाया, और स्वामी दास गुप्ता है तो उनके सुपरविजन में कंप्लीट पेज बनाया था और उनको अच्छा लगा, तो अभी वो बुक में प्रिंटेड भी है, इवन माय नेम इज देयर, लाइक स्पेशल थैंक्स टू प्रिंट। अब आने वाले समय में व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स दैट यू माइट बी हैंडलिंग? सो सर कैन आई शो इट टू यू यहाँ पे? डेफिनेटली। ओके, सो सर ये पहली किताब थी, हनुबॉट करके कैरेक्टर हमने बनाया था, तो उस पे इट्स लाइक सर कि ये आई विल से साइबर बुलिंग पे बेस्ड बुक है, जो कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कैसे ऑनलाइन वो अपने न्यूज शेयर कर देते हैं गलती से, तो उनको कैसे वो ट्रैप से बचाना है। तो ये इंफॉर्मेटिव कॉमिक बुक है, आई विल नॉट से कि एक एंटरटेनिंग कॉमिक बुक है, काफी इंफॉर्मेटिव कॉमिक बुक है, अलॉन्ग विद मटेरियल्स हैं, लाइक एक कहानी है और उसके थ्रू आप वो बता रहे हैं सब। एंड सर दिस ये लॉन्च की गई थी अभी कुछ महीने पहले, रीलॉन्च किया, अभी सेकंड प्रिंट जब इसका आया था, ये तेलंगाना के डीजीपी हैं एम महेंद्र रेड्डी, तो उनके द्वारा ये मतलब लॉन्च की गई। तो एक कैंपेन था, साइब हर कैंपेन, सेव हर को CYBHER, तो उसमें ये भी था एक, मतलब ये एक किट था, उन्होंने किट प्रिपेयर किया था, उसमें हनुबॉट भी था, और इवन द डीजीपी हिमसेल्फ लॉन्च्ड द बुक, एंड आई विल से कि सर ही इज द फैन ऑफ हनुबॉट। तो ये एक सर कैरेक्टर है, आई विल शो इट टू यू, हनुमान जी और को थोड़ा सा रोबोटिक फॉर्म दिया है हमने, वो AI और ये सबसे रिलेटेड है। तो इसको सर अभी हम आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, मतलब बहुत सारे हमारे डिस्कशंस भी अभी कुछ महीने पहले ही लास्ट डिस्कशन हुआ था ये सर। तो सर ये इसके सर अभी और बुक्स आएंगे, हो सकता है कि सिर्फ ये कंपनी सर कोई एक रेगुलर कंपनी, कॉमिक बुक कंपनी नहीं है, तो ऐसा कोई सर प्लान नहीं है कि अभी हमें हर 6 महीने पे या हर 2 महीने पे हमें कॉमिक लाना है। Is there anyone in your life जिसको आप मेंशन करना चाहें, जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया? सर आई विल से कि बहुत से लोग हैं, मतलब कोई एक नहीं है, ऑब्वियसली जब हम मतलब मैं शुरुआत करूंगा तो पेरेंट्स ही हैं, बीच में ऐसा एक फेज आया था जब कि थोड़े मतलब मेरे पापा खास थोड़ा सा उनकी तरफ से सपोर्ट कम हुआ था, क्योंकि यू नो कि मैं एक ऐसी जगह मतलब ऐसी इंडस्ट्री में जा रहा था जो काफ़ी रिस्की माना जाता है, और कोई फ्यूचर का भी कुछ एटलीस्ट कि जिनको पता नहीं है, स्पेशली कि जब तक आप जाओगे नहीं, लोगों को जानोगे नहीं कि वो लोग काम कर रहे हैं, तो बाहर के लोगों के लिए तो है कि ये कोई मेन स्ट्रीम जॉब खासकर इंडिया में तो नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए उनकी तरफ से रेजिस्टेंस था, बट देन अगेन कि सर कुछ टाइम के बाद जब ये सॉ कि नहीं मतलब खुद को सपोर्ट कर पा रहा है कॉमिक करके और बाकी सारी चीजें भी अच्छा कर रही है, कि ऑब्वियसली मतलब सर वो रेसिस्ट कर रहे थे, बट व्हेन मैं मतलब कोई भी मेरा काम आता था तो वो उसको देखते थे और मतलब लोगों को भी दिखाते थे कि माय सन इज डूइंग दिस, यू नो ये बुक आई है। देन सर धीरज वर्मा सर, जब मैंने एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने का सोचा तो मैंने क्लासेस ली, आर्ट क्लासेस ली, क्योंकि तो मैं जब सर के पास गया तो ही सॉ माय वर्क, उन्होंने कहा कि पीछे का ये जो भी है इसको, एक डस्टबिन था वहाँ पे, ठीक है, तो हंस के बोले इसको इसमें डालो, तो बुरा मत मानना,
बट लेट्स मतलब एक नई शुरुआत करते हैं और हम आज से स्टार्ट करें, आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ है ऐसा। उसके बाद से मतलब मैं माइनस में था, आई विल नॉट से मैं जीरो, मतलब जो भी मेरा आर्ट लेवल था वो जीरो में था, आई केम फ्रॉम माइनस। मतलब उन्होंने लाइन खींचना बताया मेरे को कि आप एक सिल्क कैसे उनको आप कभी से वीडियो में भी देखो बहुत सिल्की लाइन ड्रॉ करते हैं। बहुत सारे नए आर्टिस्ट की दिक्कत होती है, बहुत हार्ड और एक ही बार में इतनी हार्ड पेपर पे डाल देते हैं ना कि आप उसको इरेज करोगे फिर भी दाग रह जाता है। वो उनका था कि सिल्की सिल्की लाइन लो, इसमें से पिक करो। और उसके लिए जैसे वो कुंफू और ये सब में दिखाते हैं ना कि कराटे किड में वो जैकी चैन जैकेट को वो तरवाता है उससे, बहुत परेशान हो जाते हैं वो बच्चा। मेरे को बोला कि कॉपी ले लो और सर्कल बनाओ। मैंने कहा सर कितने, कहने की बनाओ जब अच्छा होगा मैं बोल दूंगा। मैंने सर ये मोटी मोटी जो गत्ते वाली वो बाइंडेड कॉपी होती है ना, मैंने 3 कॉपी सर्कल बनाया है। आप सब इतनी मेहनत करके आते हो और कि आज हो जाएगा यार। और मेरे 3 महीने के ऐसा नहीं, 3 दिन 4 दिन में मैं बहुत टैलेंटेड था। 3 महीने तक मैं सर्कल बना रहा हूँ, लाइंस खींच रहा हूँ लगातार, रोज मतलब हफ्ते में 2 दिन क्लासेस देने जाता था, ऐसा था। तो बट सर अगेन उस टाइम के बाद जब आपको खुद लगने लगेगा अंदर से यार अब सही है, और वापस जब आप अपनी वो नोटबुक देखते हो तो आपको मन करेगा कि वो गमला रखा है अपना सर उसमें फोटो, क्योंकि ये सही थे और जो कह रहे थे वो एकदम सही कह रहे हैं। straight lines and one round circle, हाँ, राउंड सर्कल। तो सर्कल से सर क्या होता है ना कि नॉर्मली आर्टिस्ट को आप देखोगे यहाँ से ड्रॉ करते हैं और यहाँ से ड्रॉ कंधे से। और मैं जब सर वो ड्रॉ कर मतलब जो नए लोग होते हैं ना वो ऐसे ड्रॉ करेंगे। आपने यहाँ पकड़ा, नॉर्मली हम पेन पकड़ के लिखते हैं ना, तो यू विल यहाँ पे प्रेशर, इस पे प्रेशर आप दो, जो कि गलत है। आप अगर इस पे प्रेशर दोगे तो आपको कभी स्ट्रोक्स आ ही नहीं पाएंगे। वो एक नॉर्मली से क्या होता है ना आर्ट में, हेमंत कुमार या ललित शर्मा, उनका आप देखोगे तो बहुत, इवन तौफीक सर तो बहुत फास्ट होता है। वो पुराने आर्टिस्ट में आई थिंक जो टार्जन बनाते थे, नाम भूल रहा हूँ, तो वो उनका से स्ट्रोक होता है। आप वो देख के कहते हो कि यार ये 25 साल 20 साल से बंदा ड्रॉ कर रहा है, वो प्रोफेशनल लाइन है। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी बातें आज हम कर रहे हैं, ये जिस तरीके से आप बोल रहे हो, ये ना केवल हमारे लिए ज़रूरी है, बल्कि जो व्यूअर्स हैं उनमें से भी कोई ना कोई आपके और मेरे जैसे ज़रूर है जो कि इंडस्ट्री में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और आई मीन इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि वो कॉमिक बुक्स में आना चाहता हो। इट माइट बी दैट ही और शी माइट बी इंटरेस्टेड इन किसी भी इंडस्ट्री, एनी अदर कोई भी क्रिएटिव इंडस्ट्री। एब्सोल्युटली। और ये बातें उसको सुनना और सुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। वी डोंट, आई जेन्युइनली बिलीव कि जो सम ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट्स और पब्लिशर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, वो बेस्ट इसी वजह से बन पाए हैं क्योंकि वो उन हार्डशिप से गुजरे हैं जिनसे कि अब की जनरेशन गुजर रही है, जिनसे कि आने वाली जनरेशन भी गुजरेगी। And that is why we all work like a network. We should work like a network. Yes sir. चलिए इसी पॉइंट के साथ में आज के इस सेशन को हम रैप अप करते हैं। Prince, once again thank you so very much, Prince. Thank you so very much for coming on the channel. Thank you so very much for taking out time for us. हमारे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हमेशा की तरह। Take care and goodbye. Goodbye sir. Take care.